नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम गुप्ता और आप देख रहे हैं एल्गोरिथमिक टेक। और हम आज बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर के बारे में। तो ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज हम समझेंगे कि ये असेंबली प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर कैसा दिखता है और इसके बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर है, ये कैसा दिखता है इसका आइकन आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं GNU सिम। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं GNU सिम 8085। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा। तो आपको 8085 के लिए असेंबली लेवल की प्रोग्रामिंग जो करनी है, तो उसके लिए आप इस सिमुलेटर का हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट को समझते हैं। इसमें बहुत लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं बीच में। यहाँ पे हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे आप कोडिंग करेंगे। और राइट साइड है, ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड देख सकते हैं आप, रजिस्टर्स हैं। तो ये रजिस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, ए है, बी सी है, डी है, एच एल है, पी एस डब्ल्यू है, पी सी एस पी है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पे हम रजिस्टर्स देखते हैं। ये है रजिस्टर्स। तो पहले ए दिख रहा है, थोड़ा मैं पास ला देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा, ए है। तो ये 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है कि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। और यदि हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो भी उसके रिजल्ट को ये स्टोर करता है। तो ये एक्यूमुलेटर इसका नाम है, जैसा एक्यूमुलेटर वैसा इसका काम भी है। तो 8 बिट का रजिस्टर है। और बाकी आप देख सकते हैं बी सी है, डी है, एच एल है। तो ये 16 बिट रजिस्टर्स है, ठीक है। बी 8 बिट का है, सी 8 बिट का है। तो 8 बिट 8 बिट 16 बिट। हम चाहें तो इसको इंडिविजुअली यूज करें या फिर दोनों को मिला के 16 बिट की तरह इस्तेमाल करें। ऐसे ही डी है, एच एल है, तीनों एक तरह है, ठीक है। तो इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर हम कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट रजिस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पी एस डब्ल्यू क्या है, पी एस डब्ल्यू कोई अलग चीज़ नहीं है। पी एस डब्ल्यू यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो प्लस में एक फ्लैग है, फ्लैग्स होते हैं 8 बिट के। इन दोनों को मिला करके हमको पी एस डब्ल्यू बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग्स, दोनों 8 बिट यानी 16 बिट। ये पी एस डब्ल्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम इसको आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझेंगे अच्छे से। और यहाँ पे पीसी प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन या फिर कर सकते हैं एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। एसपी क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर मतलब कि यह स्टैक के टॉप का एड्रेस को स्टोर करता है। तो एसपी जस्ट स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। इतना हो गया भाई रजिस्टर के बारे में। चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, फ्लैग। और यहाँ पे एस है, जेड है, ए सी है, पी ए सी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है भैया, यहाँ पे फ्लैग्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग हो गया। तो यहाँ पे देखिए एस फ्लैग है, साइन फ्लैग, एस मतलब साइन फ्लैग। ये 8 बिट का है, एक रजिस्टर की तरह है, लेकिन इसके कुछ अपने यूज है कि ये एल कोई ऑपरेशन करता है तो कुछ चेंजेज होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, वो स्पेशल काइंड के जो चेंजेज हैं वो यहाँ पे पता करेंगे हम फ्लैग्स के ज़रिए। तो ये एल के ऑपरेशन से ही फ्लैग्स चेंज होते हैं। तो हम इसको देखते हैं। एस क्या है भैया, एस है साइन फ्लैग। मतलब यदि नंबर पॉजिटिव है, कोई भी नंबर यदि पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई नंबर नेगेटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा, 1 होगा।
जीरो फ्लैग क्या भैया? जीरो फ्लैग मतलब हम कोई एलयू ऑपरेशन या फिर एरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और एलयू में जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो क्या है, एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो क्या है, वो जीरो है। तब जब जीरो होगा तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो फ्लैग वन हो जाएगा। और यदि रिजल्ट वन आ रहा है तब क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो होगा तभी ये वन होगा, अदरवाइज जीरो रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, जब हम नेबल टू नेबल एडिशन करते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई अ, जैसे 8 बिट का कोई नंबर है, ठीक है, ये 8 बिट का नंबर है, तो ये हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, शुरुआत के 4 बिट और शुरुआत के 4 बिट। तो ये 4 बिट को हम बोलेंगे एक नेबल है, इस 4 बिट को बोलेंगे दूसरा नेबल है। तो हम इस नेबल को ऐड करेंगे, मान लीजिए कोई और नंबर है, नीचे एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 0 1, फिर ले लेता हूँ 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा निबल लोअर निबल हो गया, ये दूसरे नंबर का लोअर निबल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कैरी आ जाता है कोई, जैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 0 और एक कैरी आ जाएगा। तो यहाँ का ये जो लोअर निबल का जो कैरी है वह 1 आएगा और वो ट्रांसफ़र होकर के हायर निबल के लिए जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी मिल रहा है, यानी कि कैरी जब निबल से निबल में ट्रांसफ़र होता है, लोअर निबल से हायर लेवल की निबल की तरफ, तो हम कहेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी है। जब ऑक्सिलरी कैरी होगा तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं पैरिटी पे। एक पैरिटी क्या भैया, तो पैरिटी का मतलब हुआ कि कोई नंबर है, उस नंबर, मान लीजिए यही नंबर ले लिया मैं, इस नंबर में नंबर ऑफ वंस यदि इवन है तो पैरिटी हम कहेंगे इवन है, ठीक है। यदि नंबर ऑफ वंस ऑड है तो हम कहेंगे पैरिटी क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने वन है भैया, तो यहाँ पे हमको 1 मिल रहे हैं, 1, ठीक है, एक ही 1 है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, पैरिटी हो गई ऑड। जब ऑड पैरिटी होगी तो पी फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0। जब पैरिटी होगी इवन, यानी कि नंबर ऑफ वंस विल बी इवन, देन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो भैया पैरिटी इवन है तो पी की वैल्यू 1 है, यदि पैरिटी ऑड है तो पी की वैल्यू 0 है। अब कैरी फ्लैग की तरफ आते हैं। कैरी फ्लैग क्या है, अब हम दो बाइनरी नंबर को या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करते हैं तो फिर कैरी मिलता है। यदि कैरी मिल गया तो सी की वैल्यू 1, अदरवाइज सी की वैल्यू 0, यानी कैरी मिला तो सी की वैल्यू 1, अदरवाइज 0। तो हम यहाँ पे फ्लैग्स को देख लिए। अब आते हैं अपने, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नंबर दे लेते हैं भैया, क्या आप डेसिमल में कोई नंबर दे लो 10। अब इसको हेक्साडेसिमल बदलना है तो 2 हेक्स करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहीं पे कर दीजिए, क्या है 2 हेक्स किए तो यहाँ पे ए आ गया, देख रहे हैं, यहाँ पे 11 कर देते हैं भैया, फिर 2 हेक्स करेंगे कि बी आ गया, यानी सही है। तो आपको कन्वर्जन करना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे रख देना है नंबर को और यहाँ पे अपने आप कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। मान लीजिए आपको 15 का करना है तो 15 करिए और 2 हेक्स कर दीजिए, बिल्कुल सही आ रहा है। या फिर आप हैक्स से कुछ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ए है, ए को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 डेसिमल कर दीजिए, 10, बिल्कुल सही आया, समझ रहे हैं। हाँ, तो इतना रही इधर लेफ्ट साइड की बातें। अब आते हैं इधर प्रोग्राम में, देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं सेमी कोलन का मतलब क्या होता है, कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेमी कोलन, क्या सेमी कोलन, यहाँ पे कोलन इज यूज फॉर कमेंट, ठीक है, ये यही, ठीक है, ये सेमी कोलन। इसके बाद हम यदि कुछ भी लिखते हैं तो कमेंट समझा जाएगा, ठीक है। तो
कमेंट के लिए हम यहाँ पर 8085 सिमुलेटर में हम ये सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए दिया है, आप बीच में चाहें तो कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे HLT दिया है, तो HLT क्या है? HLT नॉर्मल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि यह प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए हो जाता है कि हाँ चलिए अब इतना हमने प्रोग्राम कुछ भी कोड लिख दिया, इसके बाद HLT लिख दिया तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पे HLT लिखने पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HLT टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए यहाँ पे हम एक नया प्रोग्राम बना के देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे हम कुछ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं पहले कि मान लीजिए हम 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इन सबको हटा देते हैं, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। आप यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सपोज आप 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, ऐड टू 8 बिट नंबर। ठीक है, ठीक है, तो मान लो 2000 लोकेशन है, यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ है 10H। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं 9H है, या फिर 4H ले लो। ठीक है, और फिर 2001H लोकेशन पे पड़ा हुआ है 5H। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है हमको। ऐड करके 2002H लोकेशन पे स्टोर कर देना है। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट एट 2002H। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि 2000H पे हमको एक वैल्यू दी हुई है 4H, यानी ये नंबर है 4H, पहला नंबर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे है 5H है, सेकेंड नंबर है। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं 8 बिट का। ठीक है, 04 एंड 05 है, 8 बिट का नंबर हो गया। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है? एक नंबर 4 बिट का होता है, दूसरा नंबर दूसरा डिजिट जो है 4 नंबर 4 बिट्स का होता है, तो 4 बिट नहीं 8 बिट का हो गया। ठीक है, 2 नंबर मैंने ले लिया 8 बिट का। अब इसको हम ऐड करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जल्दी से। तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं उसको। तो हमको यहाँ पे पहले मेमोरी पे आना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ मेमोरी, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर दें? हमको 2000 लोकेशन से बातें करनी है, तो 2000H हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2000H यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, 2000H यहाँ पे ओके करेंगे तो हम ये जो है कैलिब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 2000 से। देखिए स्टार्ट हो गया ना 2000 से। अब हमको यहाँ पे क्या रखना है, कौन सी वैल्यू रखनी है भाई? 4H रखनी है। ठीक है, 4H रख लो। ठीक है, और यहाँ पे कितनी रखनी है? 5H रखनी है। चलो 5H रख लो यार। ठीक है, यहाँ पे हमको रिजल्ट स्टोर कराना है, तो पहले नंबर को हम लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो LDA कर लेता हूँ। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज है। ठीक है, 2000H। ठीक है, यहाँ पे जो भी है मैंने स्टोर कर लिया। अब 2000 पे जो भी वैल्यू थी मैंने एक्यूमुलेटर में यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब क्या करना है, हम इसको मूव कर लेते हैं B में, यानी A के कंटेंट को मैंने B में स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये लगेगा नहीं, कॉमा की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ठीक है,
फिर हम एल डी ए यानी ए में हम स्टोर कर लेते हैं 2001H के लोकेशन के कंटेंट को। फिर क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड बी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा ए में रिजल्ट हो गया स्टोर। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल दे रहे हैं भैया कि ए में क्या हो गया, एक्चुअल में ए में क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, अब स्टोर कर दे रहे हैं 2002H पे, ठीक है। अब हम कैसे इसको कंपाइल करते हैं या फिर असेंबल करते हैं, कंपाइल नहीं बोलेंगे, गलती से मैंने बोल दिया, असेंबल बोलेंगे। असेंबल कैसे करेंगे, यहाँ असेंबल, ठीक है। ठीक है, यहाँ से असेंबल हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है। ऐड, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कंट्रोल एस, सेव कर देते हैं इसको, सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, चाहे तो आप शॉर्टकट F9 भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे देखिए आप 2002 के लोकेशन पे 9 आ गया, यानी 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। मैंने 2000 लोकेशन पे जो वैल्यू थी उसको ए में एक एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया, फिर उसके बाद बी में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके बाद फिर एक्यूमुलेटर में मैंने 2001 के लोकेशन की वैल्यू को या फिर कंटेंट को मैंने लोड कर लिया, फिर हम क्या किए, बी से ऐड कर दिए, तो ए बराबर ए प्लस बी हो गया। एंड मैंने 2002 लोकेशन में फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया जो कि 9 है। आप यहाँ पे प्रॉपर नंबर भी यूज कर सकते हैं, मैंने एक्चुअल में 4 और 5 यूज किया है, हम चाहे तो दूसरे नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो कुछ ले लेते हैं, 10H ले लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 20H, ठीक है, हो गया। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे फिर से असेंबल, ठीक है, असेंबल हो गया। अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 48 आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ से 16 + 32 48 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, हम आगे फिर से देखेंगे और भी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।